हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं 8 ऐसे आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसको आप स्टडी कर लेते हो, जिसको आप सीख लेते हो तो आप 110% ट्रेडिंग का प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस कोर्स को फॉलो नहीं किया तो लाज़मी से कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में मौजूद है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी लगा दूंगा। उसके अलावा हमारे सोशल मीडिया पे अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स मौजूद हैं, वो आप लोग लाजमी से फॉलो करिएगा। यहाँ पे हम हमारे पास सबसे पहले आता है फियर एंड ग्रीड। ठीक है, फियर एंड ग्रीड दो ऐसे इमोशंस हैं जो बिगिनर ट्रेडर्स को गलत ट्रेडिंग या गलत फैसला लेने पर मजबूर करते हैं। जैसे ही आपको ग्रीड आती है तो आपके जो अच्छे सेटअप्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं, देखिए मैं आपको समझाता हूँ सिंपल अल्फाज में, क्योंकि बिगिनर ट्रेडर्स हमें देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि जैसे ही आपका एक सेटअप है, आपने ट्रेड ओपन की है, वो जैसे ही 5 या 7 डॉलर प्रॉफिट में जाता है तो आप ग्रीड करते हैं। ठीक है, आपको ये लगता है जैसे ही आपकी टीपी हिट हो जाती है बेसिकली, तो आप ग्रीड करते हैं। ठीक है, ग्रीड क्या करते हैं कि आपको और प्रॉफिट आए। ठीक है, ग्रीड करते हैं, आपका टीपी हिट हो गया, जो आपका सेटअप था वो डन है, आपकी ट्रेड प्रॉफिट में है, लेकिन आप क्या करते हैं, ग्रीड करते हैं, जिससे आपका एसएल हिट हो जाता है, ट्रेड गलत हो जाती है। ठीक है, ये आपको जो ग्रीड है ना वो ले डूबता है। इसी तरीके से फियर है। फियर आप कैसे लेके डूबता है, ठीक है, डरना। ठीक है, वो इस तरीके से कि जैसे ही अब हम ट्रेड को ओपन करते हैं, ठीक है, अब हमारी ट्रेड प्रॉफिट में गई है, उसके बाद उसने थोड़ा सा रिटर्न लिया है हमारा एसएल में। जैसे ही आपकी ट्रेड जो है वो थोड़ी सी माइनस में जाती है, ठीक है, लॉस में जाने लगती है, तो आपको डर लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, उस डर की वजह से, ठीक है, उस डर की वजह से आप ट्रेड को क्लोज कर देते हैं, आपका एसएल भी हिट नहीं होता। ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरी ये चीज कि जैसे ही आपका जो प्रॉफिट है वो आपका सेटअप एक बिल्कुल आपके एनालिसिस के हिसाब से ठीक है। ठीक है, आपकी अब टीपी जैसे ही आपने लगाई है ट्रेड, वो ग्रीन कैंडल बन रही है। ठीक है, जैसे ही वो रेड कैंडल शिफ्ट करती है, लाइक नेक्स्ट कैंडल जैसे ही वो रेड में आना शुरू होती है, आप डर जाते हैं कि ले भाई मेरे तो अगेंस्ट चलेगी, हालांकि वो नीचे से आगे ऊपर चली जाए शायद। ठीक है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि मार्केट है, ना आपको पता है ना मुझे पता है, ये सारा जो इसका ट्रेडिंग का है वो आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आपको ये ग्रीड और फियर जो है ना, ये दो इमोशंस को कंट्रोल करना, जैसे जब आपने इन्हें कंट्रोल कर लिया, आप एक स्टेबल ट्रेडिंग जो है ना आपकी वो शुरू हो जाएगी। नंबर 2 पे आती है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग भी 95% बिगिनर्स ही करते हैं, क्योंकि जो प्रोफेशनल हो जाते हैं वो ओवर ट्रेडिंग नहीं करते। अब ओवर ट्रेडिंग होती क्या है, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग होती है अब जैसे ही आपका प्रॉफिट है, ठीक है, एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, आपने एक प्रॉफिट रखा है जी, आपको 2 या 3 डॉलर का जैसे ही प्रॉफिट होता है आपने मार्केट से आउट हो जाना है। ठीक है, आपका जो डेली का टारगेट है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपने अब आपको चाहिए था कि आप मार्केट छोड़ दें, लेकिन आपने मार्केट नहीं छोड़ी, आपने नेक्स्ट ट्रेड दोबारा लगा दी। ठीक है, आपने क्या किया, आपने ओवर ट्रेड की। जैसे ही आपने ओवर ट्रेड की, आपका अकाउंट जो आपने प्रॉफिट अर्न किया होगा वो एसएल में हिट हो जाएगा। अब जब आपका एसएल लगेगा, अब आपके, देखिए ये आपके नहीं, ये सारे बिगिनर ट्रेडर्स के आता है दिमाग में कि यार ये तो लॉस में चले गया, मैंने आगे भी प्रॉफिट किया था, दोबारा ट्रेड लगाओगे। ठीक है, दोबारा से ट्रेड लगाओगे, और जब वो दोबारा ट्रेड लगाओगे ना, वो आपके 110% अगेन जाएगी। ठीक है, अगेंस्ट जाएगी, और उधर आपका नुकसान जो है ना वो पक्का है। ठीक है, ये दो चीजें मैंने बता दी हैं, लिख लें कहीं पे कॉपी पेंसिल से। ये दो चीजें, 8 चीजें हैं, इन 8 चीजों को आपने मास्टर कर लिया ना, तो ट्रेडिंग समझिए कि आप गुरु बन जाएंगे ट्रेडिंग के। नंबर 3 पे आता है ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना वो इसको मुकम्मल ट्रेड प्लान करते हैं, अपनी एंट्री को, अपनी एग्जिट को, अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को, रिस्क मैनेजमेंट को। ठीक है, यानी कि कंप्लीट प्लान बनाते हैं, एक सेटअप बनाते हैं। ठीक है, जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आते हैं, मार्केट देखते हैं, ऊपर ग्रीन कैंडल बन रही है, लगाओ भी ग्रीन की ट्रेड। ठीक है, अगर नीचे आ रही है लगाओ भी सेल की ट्रेड। ठीक है, वो प्लान नहीं करते, वो ना अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो देखते हैं, ना अपना एसएल देखते हैं। ठीक है, कुछ नहीं देखते, बस उन्होंने आना है, ट्रेड लगानी है, और जब उनका अकाउंट
माइनस में जाता है, जब वो जीरो हो जाता है, फिर वो कहते हैं यार ट्रेडिंग तो है ही जुआ, ट्रेडिंग तो है ही गैम्बलिंग, ठीक है। हालांकि ये इनकी गलती है। नंबर 4 पे आता है रिस्क मैनेजमेंट। ये बहुत अहम पॉइंट है। रिस्क मैनेजमेंट होता है कि आप हर ट्रेड पर कंट्रोल्ड लॉस जो है ना वो सेट करते हैं, ठीक है। यानी कि आपको पता होता है कि आपका जो अगर एक दो ट्रेड्स भी आपकी आपके अगेंस्ट चली जाती हैं, आपका एसएल हिट हो जाता है, तो आपको आपने अगर रिस्क मैनेजमेंट की हो तो आपको ये पता रहता है कि आपके अकाउंट को कुछ नहीं होने वाला। अगर एक दो ट्रेड भी आपके अगेंस्ट जाती हैं तो आपको पता होगा मेरे अकाउंट में इतने डॉलर्स हैं, मैंने यहाँ से इसको बूस्ट कर लेना है, ठीक है। ये रिस्क मैनेजमेंट है। ये सारे करते हैं, ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी करते हैं, बिगनर ट्रेडर्स नहीं करते। और ये मैं बिगनर ट्रेडर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप इस चीज को चाहते हैं ट्रेडिंग को फ्यूचर में लेके चलना, तो लाजमी अब इस चीज को अपने पास अपने जहन में आप लिख लें इसको कि ये चीजें आपने कभी नहीं भूलनी, ठीक है। 4 चीजें मैंने आपको बता दी हैं। लॉस एक्सेप्ट करना। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है ना वो अपने लॉस को इमोशनली एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। वो देखिए लॉस जो है ट्रेडिंग में वो एक नॉर्मल चीज है, ठीक है। ये ट्रेडिंग का पार्ट है। इसमें आपका एसएल भी हिट होता है और प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। देखिए जो बिगिनर ट्रेडर्स होता है ना वो इसको रिवेंज में ले आता है, ठीक है। वो रिवेंज ट्रेडिंग करता है। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है? रिवेंज ट्रेडिंग होती है कि आपका एक एसएल हिट हुआ, अब आपका माइंड जो है ना आपका वो कहेगा कि यार ये कैसे एसएल हिट हो गया। आप उससे रिवेंज लोगे कि मार्केट ने मुझे लॉस किया है, मैं अब इसका लॉस करवाऊंगा, हालांकि मार्केट का लॉस नहीं होता, ठीक है। तो इस ये जो रिवेंज ट्रेडिंग है ना ये काम खराब करती है, ठीक है। इस चीज को आपने देखिए लॉस को एक्सेप्ट करें, ये एक ट्रेडिंग का हिस्सा है, ठीक है। ट्रेडिंग जो है इसमें लॉस हो जाता होता है, तो लॉस को एक्सेप्ट करें जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स करते हैं। आपको अपने आप पर इतना यकीन होना चाहिए कि अगर मेरी एक ट्रेड लॉस में जाती है तो मैंने अगली ट्रेड प्रॉफिट में ले आनी है, ठीक है। तो लॉस जो है वो इमोशनली नहीं, मैच्योरिटी। जब आप लॉस एक्सेप्ट कर लोगे ना आपको पता चलेगा कि आप एक मैच्योर ट्रेडर जो है ना वो बन गए हो। नंबर 6 पे आता है पेशेंस। देखिए जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना वो पेशेंस रखते हैं, इंतजार करते हैं अपने सेटअप का आने का। वो जिस स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करते हैं वो वेट करते हैं कि वो सेटअप बने, ठीक है। पेशेंस रखते हैं, वो ये नहीं करते जैसे बिगिनर ट्रेडर्स। मैंने आगे भी आपको बताया कि बिगिनर ट्रेडर आता है वो जल्दी जल्दी से ना उसने कोई इंतजार करना है, बस देख रहा है जी मार्केट यहाँ से उसको लग रहा है। बिगिनर ट्रेडर को लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी तो वो बाय की ट्रेड लगा देता है, उसको लग रहा है मार्केट नीचे आएगी वो सेल की ट्रेड लगा देता है। इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती, ठीक है। जब आप पेशेंस रखोगे ना तो आप 99% मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग लॉस के जो चांसेस है ना वो बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। आप प्रॉफिट में ही अपनी ट्रेड बुक करेंगे अगर आप अपने सेटअप पर ट्रेड करते हैं। अब आप मैं आपको ये भी बता देता हूँ इसी में कि सेटअप क्या होता है, ठीक है। सेटअप होता है आपकी स्ट्रेटेजी, ठीक है। सेटअप जैसे मैंने आगे आपको बताया है कि ट्रेडिंग का प्लान करना, ठीक है। इसी तरीके से ट्रेडिंग सेटअप कहते हैं, ट्रेडिंग सेटअप कि आपका जो स्ट्रेटेजी है उसका सेटअप आना, ठीक है। ये एक अलग चीज है, वो मैं फिर आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई है इसको आप अपने पास लिख लें या याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 7 पर आता है कंसिस्टेंसी ओवर बिग विंस। इसमें देखें जी जो ट्रेडिंग है वो किसी जैकपॉट का नाम नहीं है, ठीक है। अब देखें ज्यादा प्रॉफिट हमें देखने को अच्छा लगता है, मैं आपको समझाता हूँ कंसिस्टेंसी क्या होती है और उसकी पावर क्या होती है। अब मैं आपको एक बताता हूँ, आपने एक ट्रेड लगा लिया है उस पर आपका जैकपॉट लग गया है, आपके $10 बन गया, ठीक है। अगले 10 दिन, ठीक है, एक एक दिन में आपका $10 प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, जैकपॉट लग गया जी, ठीक है। उसके बाद अगले दिन आपका लॉस हो गया, उसके अगले दिन आपसे ट्रेडिंग नहीं हो रही, आप 10 दिन आपने ट्रेडिंग नहीं की, ठीक है। और अगर यही जो $10 है आप पूरे प्लान के साथ जाएं, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ जाएं और डेली जो 10 दिन आपने जाया किए हैं वही आप डेली के $2 रखें, कंसिस्टेंसी रखें। आज $2 प्रॉफिट किया है, मार्केट से निकलें, अगले दिन दोबारा आए, यानी कि अपने आप अकाउंट के हिसाब से मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। आज 2 दिन $2 किया, कल 2 करेंगे, तीसरे दिन 2 करेंगे, 10 दिन $2 करेंगे तो आपके $20 बनते हैं। जिधर आपने एक ट्रेड से कितने $10 अर्न किए थे, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया उसके बाद कंसिस्टेंसी नहीं रही, ठीक है।
आपने अपना सेटअप पे ट्रेड नहीं की, अगर आप कंसिस्टेंसी रखते तो आपके वही 10 दिन में $20 बन जाने थे। तो कंसिस्टेंसी जो है वो ज्यादा बेस्ट है बिग जैकपॉट से। नंबर 8 पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन जो है वो आपको, देखिए मार्केट जैसी भी हो, ठीक है, मार्केट बोरिंग है, वोटाइल है, साइड जो भी है मार्केट, ठीक है, जब आपने एक डिसिप्लिन से आपने ट्रेडिंग कर दी है ना, आप उस वक्त तक ट्रेड ही नहीं लगाएंगे जब तक आपका सेटअप नहीं बन रहा, ठीक है। जो चीजें मैंने ऊपर की हैं वो सारी चीजें इसी चीज में आ जाती हैं। जब आप एक अपने आप को डिसिप्लिन में रखेंगे ना कि यार ये मेरा डिसिप्लिन है, मैंने इसी के अंदर ट्रेड कर दी है, मार्केट जैसी भी है आप उसको छोड़ें, आप अपने सेटअप के ऊपर जो है ना वो ट्रेड करें और इंशाल्लाह आपको जो है ना वो प्रॉफिट ही होगा। डिसिप्लिन जो है ना ये तमाम स्किल्स को आपस में जोड़ता है, ठीक है। यानी कि जितनी भी आपके पास स्किल्स हैं, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग प्लान, स्ट्रेटजीज, कुछ भी है, ये सारी चीजें डिसिप्लिन में आती हैं। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप ट्रेडिंग में, आप कह लेंगे आप 75% जो है ना वो बाहिर है, 25% आपको ट्रेडिंग आती है। डिसिप्लिन जो है ना ये अपने अंदर लेके आए। मुझे पता है स्टार्टिंग में ये चीजें बोरिंग लगती हैं, लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तरफ आएंगे ना तो ये चीजें सबसे अहम है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो, ये जो 8 चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये आपके दिमाग में भी आ गई होंगी, आपने लिख भी ली होंगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई इशू है, कोई चीजें आपने सीखनी है, कुछ पूछना है, तो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर भी है, हमारा चैनल भी है, हमारा टेलीग्राम भी है। आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट करें, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।